जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया था कि मैं एक वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के ऊपर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। बेसिकली ये सीरीज़ 7 से 8 वीडियोस का रहेगा, जहाँ पे आप एक बेसिक लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक का आपको एजुकेशन मिलेगा कि कहाँ कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, मार्केट को कैसे आप फोरकास्ट कर सकते हो सिंपली वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम बार्स को और चार्ट पैटर्न को देख के। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज ही मेरा फर्स्ट वीडियो है कैंडल्स के टॉपिक के ऊपर। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो रहेगा इस सीरीज़ का वो कैंडल्स के एनालिसिस के ऊपर होगा, और जो फर्दर जो भी वीडियोस रहेंगे वो वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा। तो एडवांस लेवल को सीखने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं आप वीडियो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अब वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट बिगिन। देखो, मार्केट में कहा जाता है कि कैंडल्स आर मोस्ट बेसिक थिंग्स, बट साइकोलॉजी इसके पीछे ये है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वॉल्यूम नहीं रहेगा, आप ही सोचो, जब तक वॉल्यूम नहीं रहेगा तो एक कैंडल कैसे फॉर्म होगा। इट इज़ इलॉजिक, बिकॉज कैंडल तभी फॉर्म होता है जब वॉल्यूम रहता है मार्केट में। तो अगर सिर्फ हम लोग बोलेंगे सिर्फ वॉल्यूम ही इम्पॉर्टेंट है तो वो सही नहीं है, उसके साथ साथ कैंडल भी हम लोग को देखना रहता है। तो कैंडल्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू थिंक और टू मेक अ ट्रेड डिसीजन। तो अगर आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हो या करने की सोच रहे हो, तो सिर्फ कैंडल्स को देख के बात नहीं बनती है। उसके लिए हम लोग को उसकी स्ट्रेंथ जो हम लोग को वॉल्यूम से मालूम पड़ती है, वॉल्यूम बार से, उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो मैं वो उसको फर्दर मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ कैंडल्स की साइकोलॉजी को बताऊंगा कि कैंडल, अंडरलाइन कैंडल की साइकोलॉजी, उसकी लॉजिक, उस कैंडल बनने के पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। जो आपको स्क्रीन के सामने ये पिक दिखता रहेगा, एक्चुअली मैंने ये इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया था, क्योंकि ये ना अगर आप जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन के सामने, अगर इस कैंडल को आप अगर इसके पीछे साइकोलॉजी समझ जाते हो, तो कोई भी कैंडल फॉर्म होने दो, आप उसको ना मतलब समझ पाओगे। इतना मैं अपनी तरफ से गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी नहीं, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा बताने की कि आप समझ जाओगे। उस लेवल के आपको बताऊँगा कि आप समझ जाओ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, दो टाइप के कैंडल्स होते हैं। एक बियर्स होते हैं और एक, सॉरी, दो टाइप के नहीं, तीन टाइप के कैंडल्स होते हैं। एक तो आपको मालूम है, एक तो ये बियर्स बुल्स वाले कैंडल, एक बियर्स वाले कैंडल, और एक तीसरा कैंडल होता है कन्फ्यूजिंग कैंडल। तो इसमें मैं ये वाले इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से कैंडल्स ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होते हैं, कौन से कैंडल वीक कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, और कौन से कंफ्यूजिंग कैंडल होते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं बुलिश कैंडल को मैं आपको समझाऊंगा, एंड फर्दर मैं आपको बेयरिश कैंडल को समझाऊंगा। तो देखो, ये है। हाँ, देखो, फर्स्ट कैंडल हम लोग को एक वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसा वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि देखो, एक मिनट, हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये देखो, कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ, क्योंकि बुल्स ने जहाँ से पावर दिखाया है, ये वाले लेवल को, ये वाले लेवल पे बुल्स ने पावर दिखाया है। और बुल्स ने पावर जब दिखाया तो बुल्स ने उस कैंडल को अब उसके हाई पे क्लोजिंग दिया है। तो इसको, उसके लिए हम लोग ना ये इसको वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं। इसके पीछे देखो साइकोलॉजी ये है कि क्योंकि बुल्स ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना पावर दिखाया है मार्केट में, तो इसको हम लोग ये ना स्ट्रांगली बुलिश डोमिनेटेड मार्केट ये कैंडल है। तो ये आपको फर्स्ट आपको शायद मालूम पड़ गया रहेगा। मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ। सेकंड में देखो, सेकंड कैंडल में कुछ लोग, देखो मैं बताता हूँ अभी, कुछ लोग ना इस कैंडल को एक कंफ्यूजिंग कैंडल बोलते हैं कि मार्केट में ये कैंडल क्यों फॉर्म हुआ। तो मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बता देता हूँ कि क्यों होता है ये, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग इसको। देखो, बट ये बुलिश कैंडल, ये कंफ्यूजिंग कैंडल नहीं है। मैं आपको अभी बता दूँ, कंफ्यूजिंग कैंडल नहीं है। एक मिनट, देखो देखो, जब मार्केट ओपन है, ये कैंडल ओपन हुआ ये लेवल पे, एक मिनट, हाँ, ये लेवल पे जब कैंडल ओपन हुआ,
एक मिनट, हाँ कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जब ये लेवल पे कैंडल ओपन हुआ तो बियर्स ने एक लंबा रैली दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग शैडो हमको देखने को मिल रही है। अगर इस कैंडल पे अगर विक भी होता तो कुछ मायने नहीं रखता, बिकॉज इसकी बॉडी हमको अपर साइड पे दिख रही है। तो देखो, कैंडल ओपन इस लेवल पे होता है, बुल्स ने अपने हाथ में कंट्रोल, बियर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया होता है, और बियर्स मार्केट को नीचे फर्दर गिराते जाते हैं और कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। जहाँ पे बियर्स ने कंट्रोल लूज़ किया, जहाँ पे कंट्रोल लूज़ किया, वहीं से बुल्स ने अपने हाथों में कंट्रोल लिया एंड प्राइस एक्शन को इतना अच्छा अफेक्ट किया कि वो अपने हाई पे जाके क्लोजिंग देवे, और वो कैंडल ने किया भी ऐसा। जहाँ पे कैंडल का हाई है वहीं पे बुल्स ने अपने कैंडल को क्लोज करवाया। तो इट इज़ अ सेकंड मोस्ट बियरिश बुलिश कैंडल। इसको हम लोग सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। ये देखो, इसके पीछे एक और लॉजिक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, एक क्या होता है कि बियर्स ने यहाँ से ये वाले लेवल से लाके ये वाले लेवल तक लाया और अपनी पावर दिखाई। बुल्स ने क्या किया, एक मिनट, हाँ, बुल्स ने क्या किया कि बुल्स ने अपनी पावर कहाँ से दिखाई, ये वाले लेवल से बुल्स ने पावर दिखाई, और पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, वहीं उसने जहाँ पे कैंडल का हाई था वहीं बुल्स ने हाई लगाया, कैंडल को क्लोज करवा दिया। तो जो ये वाला पार्ट है कैंडल का, बियर्स का जो ये वाला पार्ट है, वो तो प्योर नलिफाई हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, बियर्स ने मार्केट को यहाँ से लेके इधर तक लाया था, ये वाले लेवल तक, और वहीं बुल्स ने यही लेवल से लेके प्राइस को ऊपर, जहाँ पे कैंडल का हाई है वहीं पे लाके क्लोज कर दिया। तो समझ रहे हो कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो तो प्योर नलिफाई हो गया। मतलब कि ये वाले पार्ट का कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया। एक मिनट में एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ। हाँ, जो ये वाला पार्ट है बियर्स का, ये वाला पार्ट है, उसको तो बुल्स ने नलिफाई कर दिया है ना। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, जो ये वाला पार्ट है बुल्स का, वो इसको नलिफाई कर दे रहा है। तो अब बियर्स की पावर कितनी है? बियर्स की पावर इधर अब हमको नहीं दिख रही है, इधर हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बुल पावर दिख रहा है, जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल बुल पावर। तो ये फर्स्ट, ये हम लोग इसको फर्स्ट, जैसे कि हम लोग इसको वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग सेकंड वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंसीडर करते हैं। कोई इसी को कोई कंफ्यूजिंग कैंडल मानता है, बट वो कॉन्सेप्ट गलत है, और जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट राइट है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक के साथ आपको मैं बताया। तो ये ऐसी जब आपको कैंडल दिखेगी मार्केट में, तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओके, मुझे लगता है आप समझ गए रहेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी अपने थर्ड कैंडल की बात कर देता हूँ, ये वाले कैंडल की। इसको हम लोग क्यों बुलिश कैंडल दिखते हैं, बुलिश कैंडल इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, बताता हूँ। देखो, कैंडल ने ओपनिंग इस लेवल पे दिया, इस लेवल पे कैंडल ने ओपनिंग दिया। ओके, बियर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया, प्राइस को नीचे लाए, फिर बुल्स ने यहाँ से अपने पावर का इस्तेमाल करके प्राइस को इस लेवल तक लेके आए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इधर से प्राइस को स्टार्ट किया मूव करना अप, और इधर ये वाले पॉइंट पे लाके बुल्स ने अपना कंट्रोल खोया। फिर जैसे बुल्स ने अपना कंट्रोल खोया, लूज़ किया, वहीं से बियर्स ने वापस अपना, जो बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की गई, और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। कैंडल इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो इसमें हमको एक
कॉम्बिनेशन दिख रहा है बुल्स का भी और बियर्स का भी, क्योंकि देखो ये वाला जब बियर्स ने ये वाला पार्ट बनाया था, प्राइस एक्शन बनाया था ये वाले इधर से इधर तक, उसको बुल्स ने यहाँ से जब ऊपर मार्केट जा रहा था फर्दर ऊपर, तो इस लेवल को तो बुल्स ने नलीफाई कर दिया। और जो ये वाला लेवल है बुल्स का, स्पेशली ये वाला लेवल इधर से इधर, उसको ये वाले प्राइस एक्शन ने नलीफाई कर दिया। तो अब बुल्स का पावर कितना रह गया बता देता हूँ, एक मिनट, हाँ मैं साफ़ करके, हाँ बुल्स का पावर कितना रह गया, ये वाले लेवल से लेके ये वाले लेवल तक। इसको मैं एक बार ग्रीन कर देता हूँ, आपको शायद समझ आएगा। हाँ फ्रेंड देखो बुल्स का, अब बुल्स ने पावर कहाँ कहाँ से दिखाया, ये वाले लेवल से लेके ये वाले लेवल तक, इधर तक बुल्स का पावर था। और बियर का पावर हमको कहाँ तक देखने को मिला, कहाँ से, ये वाले लेवल से लेके, एक मिनट, हाँ ये वाले लेवल से लेके ये वाले लेवल तक। तो इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि देखो ये वाला कैंडल, ये वाला पावर, ये पावर से तो छोटा है, तो ऑब्वियसली ये बुल डोमिनेटेड कैंडल है। फ्रेंड्स देखो मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि कैंडल फॉर्म कैसे होता है। एक मिनट, देखो कैंडल फॉर्म कैसे होता है। समझो ये कैंडल की ओपनिंग है, कुछ बुल्स उसको ऊपर लेके जाएंगे, कुछ बियर्स उससे नीचे लेके आएंगे। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। कैंडल यहाँ पे ओपनिंग दिया, कुछ बुल्स ने उसे ऊपर लेके गए और कुछ बियर्स ने उसे नीचे लेके आए। जब बुल्स या जब बियर्स अपनी पावर दिखाते हैं तो कैंडल कुछ ऐसा दिखता है हमें, ऐसा। उसके बाद फर्दर प्राइस लोग नीचे लाते हैं। लेट अस एज्यूम कि ये अपना ओपनिंग है, ये वाला लेवल, और ये लेवल अपना क्लोजिंग है, और ये 100% है कैंडल का, ये कैंडल का 100% है। हाँ, तो यहाँ पे हमें बुल्स की पावर कितनी देखने को मिल रही है, यहाँ से लेके ये वाला लेवल्स बुल्स का पावर दिखा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये तो ओपनिंग है, ये तो ओपनिंग है, एक मिनट, हाँ ये वाला पॉइंट ओपनिंग है, ये वाला पॉइंट क्लोजिंग है। तो बुल्स का पावर हमको ये वाला देखने को मिला, और बियर्स का पावर हमको यहाँ से लेके ये वाले लेवल तक हमको बियर्स का पावर देखने को मिला। तो ये वाले कैंडल से ये वाले पावर से ये वाला पावर ज़्यादा है। आर यू गेटिंग। तो हमें देखो ये वाला जो पावर है इससे उतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग ये बोले कि बियर डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, ये नो डाउट बियर्स ने अपना वो दिखाया है, इससे कोई दो राय नहीं है कि बियर्स ने अपना पावर दिखाया है, मगर उतना ज़्यादा नहीं दिखाया कि हम लोग ये बोल सके कि मार्केट को अब बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं। क्या, क्योंकि यहाँ पे बुल्स भी है, बुल्स का भी पावर थोड़ा दिखा है, भले थोड़ा ही दिखा है, बट दिखा तो है हमें थोड़ा। तो इसके लिए हम लोग इस लेवल को हम लोग उतना इसको हम लोग ना उतना वो नहीं करते। तो फर्दर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं एक बेसिक चीज़ आपको बताना भूल गया कि कैंडल, देखो कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, एक विक होता है, बॉडी होती है, और एक शैडो होता है। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, SHADOW। इसको हम लोग एक बॉडी बोलते हैं। इसको आप एक नोट कर देना, हैंड राइटिंग में मत जाना, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है। और इसको हम लोग विक बोलते हैं। ओके, देखो एक बार मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट बोल देता हूँ। अगर कोई कैंडल का विक और शैडो अगर कोई कैंडल का बड़ा है उसके बॉडी से, अगर कोई कैंडल का विक और शैडो बड़ा है उसके बॉडी से, तो हम उसको एक कंफ्यूजिंग कैंडल मानते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे हमको किसी का पावर नहीं दिख रहा है। तो ये बात हम लोग को आगे काम आएगी, मैं आपको बता दूंगा, आगे हम लोग को बहुत काम आने वाला है। ओके, तो हम लोग फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे थे। हाँ, हम लोग ने देखो ये वाले कैंडल को स्टडी किया, ये वाले कैंडल को हम लोग ने स्टडी कर लिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश।
ये वाले कैंडल को सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। अब हम लोग ये वाले कैंडल को बात करेंगे, ये वाली कैंडल की बात करेंगे। देखो अब मैं बताता हूँ, शायद ये नहीं, ये वाले कैंडल को भी मैंने बता दिया है। हाँ ये वाले कैंडल को बता दिया। अब मैं ये फोर्थ वाले की बात कर लेता हूँ। जिसने भी ये चार्ट बनाया है, मैंने एक्चुअली इंटरनेट से डाउनलोड किया था, तो जो भी डाला रहेगा इस इंटरनेट नेट पे, तो उसने बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट, उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है इसको। उसने, वो भाई ने न्यूट्रल बुलिश बताया कैंडल को, बट एक्चुअली ये देखा जाए तो ये एक ना, इसके मैं जब कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि ये बियरिश कैंडल क्यों दिख रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, ये देखो, एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, हाँ देखो, कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाले लेवल से। फिर कैंडल ने, बुल्स ने प्राइस को ऊपर लेके गया। प्राइस बुल्स ने अपने क्योंकि यहाँ इस लेवल पे कंट्रोल किसके पास था, बुल्स के पास था, तो बुल्स अपनी पावर दिखाने के लिए प्राइस को ऊपर लेके गए। और यहाँ पे जब ये लेवल आया तो बुल्स अपनी पावर को लूज़ करते गए। जब ये वाला लेवल आया तो बुल्स ने अपने पावर को लूज़ किया, और जहाँ पे बुल्स ने अपनी पावर को लूज़ किया ये लेवल पे, वहीं से बियर्स ने अपनी पावर दिखाई और एक मार्केट को, कैंडल को धड़ल्ले से नीचे लाके क्लोजिंग दे दिया। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लेवल पे बुल्स ने अपनी कंट्रोल लूज़ कर दी थी। फिर जहाँ से बुल्स ने अपनी पावर को लूज़ किया, वहीं से बियर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया और प्राइस को एक नीचे, डाउनवर्ड नीचे लाके एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी। तो मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, हाँ मुझे एक बात बताओ कि जो ये वाला पार्ट है बुल्स का, ये वाला पार्ट, वो तो टोटली नलीफाई हो गया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, क्योंकि बियर ने अब वो बियर्स के हाथ में पावर दिखाई रही है। जो पहले ये बुल्स के हाथ में था, अब वो बियर्स के हाथ में दिख रहा है, तो ये जो बुल्स का पावर है वो तो नलीफाई हो गया। अब बुल्स का पावर सिर्फ ये वाला बुल्स का पावर दिख रहा है, और ये वाला एक हमको बियर्स का पावर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो ये हमको एक ना, हम लोग इसको ना एक सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है ये। दिखने के लिए नो डाउट ये दिखने के लिए ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, मगर जब आप उससे देखोगे ऐसी कैंडल को, जब चार्ट में आप देखोगे ऐसी कैंडल अपीयर हो रही है, तो आपको मालूम पड़ने लगेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। देखो, जब कोई आप कैंडल को आप स्टडी करने लगोगे, जब आप मेरा सपोज आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया, पूरे ये सीरीज़ का, आपने जब मार्केट को आप जब एनालाइज करने बैठोगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा आगे। तो थोड़ा देख लेना ये। तो आपने समझ गए ये वाले कैंडल को हम लोग ने बियरिश कैंडल क्यों बोला, बियरिश कैंडल हम लोग ने इस कैंडल को क्यों बोला। तो फर्दर हम लोग एक फिफ्थ कैंडल को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये वाले को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो कैंडल यहाँ पे ओपनिंग दिया, ओपनिंग जैसे ही कैंडल ने दिया, कंट्रोल बियर्स के हाथ में चला गया, क्योंकि हम लोग को एक इधर स्ट्रॉन्ग शैडो दिखाई दे रहा है। जो शैडो हम लोग को एक यहाँ दिखाई दिया था, एक यहाँ दिखाई दिया था, एक यहाँ दिखाई दिया था, वही शैडो हमको एक यहाँ दिखाई दे रहा है, जो बियर्स का पावर है। तो जब कैंडल ओपन हुआ ये लेवल पे, तो बियर्स ने प्राइस एक्शन को नीचे लाए, कंट्रोल लूज की, बुल्स ने कंट्रोल लिया, यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए, इधर से ओपनिंग दिया, प्राइस को ऊपर लेके गए एंड कंट्रोल लूज की, क्लोजिंग नहीं, एक नया हाई बनाया एंड बुल्स ने यहाँ पे कंट्रोल लूज किया। अब इस लेवल पे जब बुल्स कंट्रोल खो रहे थे, तो उसी वक्त एक पावर खोएगा, तो दूसरा ऑब्वियसली पावर तो दूसरे के पास तो ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगा। तो इस लेवल पे अपने आप बियर्स के पास पावर आया एंड वो प्राइस को नीचे लाके एक क्लोजिंग अच्छी खासी दे दी। तो आप मुझे बताओ कि जब कैंडल फॉर्म हुआ था, एक मिनट, हाँ,
जब कैंडल ईदर का फॉर्म हुआ था, प्राइस नीचे लाए थे, प्राइस जब नीचे आया था और बुल्स ने जब कंट्रोल लिया था, तो जो बियर्स का जो ये वाला पावर था वो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, बिकॉज बुल्स ने हमको इधर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाया है। फर्दर जब बुल्स ने अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे थे ये वाले लेवल पे और बियर्स हावी हो रहे थे बुल पे और एक अच्छा खासा उन्होंने क्लोजिंग दिया था, तो जो ये बुल्स का जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट वो भी बियर्स ने नलीफाई कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं, 50-50 कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वाला पावर बियर का है एंड ये वाला पावर बुल का है। तो जितना पार्ट बियर का है उतना पार्ट बुल का है। अपार्ट फ्रॉम कि ये छोटा सा एक दिखाया हम लोग को, वो इतना मायने नहीं रखता, बट जो इसका शेडो है, विक है एंड शेडो है, उसमें तो हम लोग को दोनों की पावर दिख रही है। तो ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। एक मिनट, हाँ, FI कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन मार्केट में क्रिएट कर देता है। ऐसी कोई कैंडल जब बनती है तो हम लोग ज़्यादातर ट्रेड को इग्नोर करते हैं, और जब अगर हम लोग कोई बाय साइड या शॉर्ट साइड पे है तो हम लोग ये वाली और ऐसी कैंडल पे हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो सिमिलरली जैसा मैंने ये बुल्स पे दिखाया था, जैसा मैंने ये बुल्स पे बताया था आपको, ये पूरा जो आपको मैं बताया था वही सेम हमको बियर्स पे अप्लाई करना है। जैसा बुल्स में होता था वैसा बियर्स में होता है। जैसे कि देखो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पे ओपनिंग, सॉरी, यहाँ पे कैंडल ओपनिंग देता है, प्राइस नीचे गिराते, बियर्स के हाथ में कंट्रोल होता है एंड वो जहाँ पे लो है वहाँ पे वो लोग को क्लोजिंग देते हैं। तो इसको हम लोग एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कंसीडर करते हैं। सेकंड कैंडल की मैं बात करूँ तो कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, बियर्स के हाथ में आया कंट्रोल, प्राइस एक्शन को नीचे ला के छोड़ दिए। जब प्राइस नीचे आया उसी वक्त जहाँ पे बियर्स ने कंट्रोल अपना लूज़ किया, वहीं से बियर्स ने कंट्रोल लिया और प्राइस को एक अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखाया एंड क्लोजिंग दिया उसके अप साइड पे। हाँ, अगर इस पे अगर कोई एक विक रहता तो उतना मायने नहीं रखता। इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल कंसीडर करते हैं। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो जब बियर्स ये वाला पार्ट अपना क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद में बुल्स ने भी ये वाला पार्ट क्रिएट किया है। जो बियर्स का जो ये पार्ट है उसको तो नलीफाई कर दे रहा है। तो जो अब बियर्स का पावर रह गया, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट बियर्स का और बुल्स का ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे तो ये वाला पावर और ये वाले पावर को कंपेयर करोगे तो आपको सामने मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे बुल्स पावर में है। तो इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं है, हम लोग इसको कट करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंसीडर करेंगे इसको। एक्चुअली इसको ना एक रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बट वो इतना नाम जानने की कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसके पीछे साइकोलॉजी समझ जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और रही बात थर्ड कैंडल की, तो जैसा मैंने यहाँ पे एक मिनट इस कैंडल पे जैसा मैंने बताया था बुल्स के बारे में, वही सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा, अपार्ट फ्रॉम कि वो रेड है या ग्रीन है। ओके, एंड ये वाला भी जैसा मैंने बुल्स में बताया था वो इसमें भी सेम टू सेम अप्लाई होगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल है। ये एक कन्फ्यूजिंग कैंडल है और एक ये कन्फ्यूजिंग कैंडल है। तो फ्रेंड्स एक मिनट, मैं इसको रब कर देता हूँ और एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि मेरे आगे के वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देखना, बिकॉज ये तो जो आज मैंने वीडियो बनाया वो एक बेसिक वीडियो था, बट इसमें अगर फंडामेंटली आप जाओ ना तो इसमें बहुत कुछ छुपा है जो आपको पेड कोर्सेज में भी शायद नहीं मिल पाएंगे। वो सिर्फ एक टिपिकली एक बाय सेल का सिग्नल दे देंगे, टिपिकली एक बाय सेल का इंडिकेटर आपको बता देंगे और बोलेंगे जब रेड लाइन और ब्लू लाइन कट कर रही है बाय शॉर्ट कर लो या लॉन्ग कर लो। तो जब तक आप उसके पीछे की लॉजिक को नहीं समझोगे, आप कुछ भी नहीं, मार्केट को नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे।
तो फ्रेंड्स जब आप समझते हो तो एक लॉजिक के साथ समझा करो। फ्रेंड्स मैं आपको एक और हिडन चीज़ बता देता हूँ कि देखो, जब अगर मार्केट में अगर चार्ट में अगर ये इस टाइप का कोई कैंडल या इस टाइप का कोई कैंडल बन रहा है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी रहती है, उसकी वॉल्यूम ज़रूर देखनी रहती है। अगर अगर ऐसा कोई कैंडल बना है, इस ऐसे टाइप का कोई कैंडल बना है, तो उसका हम लोग को देखना रहता है कि जब मार्केट नीचे आ रहा था, जब ये लेवल से लेके ये लेवल तक आ रहा था, तो वॉल्यूम उस वक्त कितना था, वॉल्यूम बार्स उस वक्त कितना था, और जब ये वाले लेवल से बुल्स ने कंट्रोल लिया और ऊपर लेके गए, तो उस वक्त वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम से कितना चेंजेस आया। तो उस टाइम उस चीज़ को हम लोग को एक बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट देना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और वी शुड बी वेरी कॉशियस एट दिस पॉइंट। तो ये वाले जो मैंने आपको बताया, ये मैं आगे में फर्दर आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मैं वीडियो को थोड़ा, आप बोलोगे कि मैं वीडियो इतना बड़ा क्यों बनाता हूँ। आज जो भी मैंने बताया उसको क्या मैं 5 मिनट में बता सकता था, नहीं ना, तो इसके लिए थोड़ा मैं आगे थोड़ा देखूँगा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। तो ठीक है, चलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में मिलता हूँ। चलो, जय श्री के राम राम।